चुनाव कब होगा अब ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। कौन लोग चुनाव में वोट डालेंगे ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। तो जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है तो फिर चुनाव है ही क्यों? उसको बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुद अपना एक अलग आयोग बना ले और उसी के अनुसार सब कराती है। भाषा की मर्यादा की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या नहीं कहा, ममता जी के लिए क्या नहीं कहा, या विपक्ष की महिला नेताओं के बारे में क्या नहीं कहा। पूजा पाल जी ने कहा भी कि जो है जब तक हम समाजवादी में रहे तो हमको इंसाफ नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ दिलाया। नहीं, कैसे दिलाया? मुख्यमंत्री ने इंसाफ कैसे दिलाया? क्या मुख्यमंत्री ने हत्या करवाई? मुख्यमंत्री ने गुंडे भेजे? किसे कैसे इंसाफ मिला? जिनको हम सोच रहे हैं कि ये चाणक्य है, चाणक्य ही चोर है। अब पता चल चुका है कि जिसको चाणक्य समझ रही थी इस देश की जनता, वो सबसे बड़ा ठग और चोर था। तो जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जो जिस तरह की टिप्पणियाँ जर्सी गाय, और पूजा पाल जी की जान को नहीं, उनकी कुर्सी को खतरा है। जनता उनको वोट नहीं देने जा रही इस बार। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चायल विधानसभा की जनता ने उनको, समाजवादी पार्टी को वोट किया, साइकिल सिंबल पे वोट किया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो चायल विधानसभा की जनता थी उसके विश्वास को भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ वहाँ की विधानसभा के लोगों ने वोट किया था उसके चरणों में जाकर के वो नतमस्तक हो गई। किस लिए? बंगले के लिए, किस लिए? पैसों के लिए, किस लिए? पद के लिए। तो समाजवादी पार्टी की तेजतर्रार नेता पूजा शुक्ला हमारे साथ है, हम बात करेंगे। पूजा जी, सबसे पहला सवाल वोट चोरी को लेकर है। अखिलेश यादव ने भी कहा हुआ है बिहार में कि चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, लगातार चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से असहमत है चुनाव आयोग से। जनता के मन में संशय है, और जिस देश में चुनाव आयोग पे सबसे ज़्यादा भरोसा जनता को होना चाहिए, आज उसी चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। सवाल ये है कि आखिर एक ही नाम के इतने वोटर अलग अलग जगह कैसे हैं? सवाल तो बहुत जायज़ हैं, पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ही सवाल यही है कि एक नाम का व्यक्ति जिसका नाम एक है उसका वोटर अलग अलग जगह है। एक ही नाम के कई बूथ पर वोटर हैं। कई लोग जो जिंदा हैं उनको डिलीट कर दिया गया है। वो एक विशेष जाति से ही क्यों आते हैं जिनको डिलीट किया गया है, या वो विपक्ष के ही वोटर क्यों हैं? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। तो जब लगातार चुनाव आयोग को हम लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, विपक्ष को संतुष्ट करना चाहिए, उस समय में चुनाव आयोग शेरो शायरी पढ़ रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है कि जो विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। एक उनका अनुशासनिक संगठन है जो उनके कहे अनुसार काम करता है। उन्हें पता है कि चुनाव कब कराना है। मतलब बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी और अगर चुनाव का समय है तो चुनाव आयोग डेट आगे बढ़ा देगा। चुनाव कब होगा अब ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। कौन लोग चुनाव में वोट डालेंगे ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है। तो जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है तो फिर चुनाव है ही क्यों? उसको बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुद अपना एक अलग आयोग बना ले और उसी के अनुसार सब कराती है। अखिलेश यादव ने कहा है चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग। एकदम सही कहा, ये भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के बारे में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मंच से कहा कि पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर बर्बाद करते हैं, तो चुनाव आयोग को पूरी तरह से इस्तेमाल किया। इससे पहले जो चुनाव के प्रमुख अधिकारी थे, चुनाव आयोग थे, वो कहाँ हैं आज की डेट में? आप सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है कि चुनाव आयोग पूर्व चुनाव आयोग दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए। जो उपराष्ट्रपति कहते हैं हमारी तबीयत खराब है और उसके बाद उनका एक बयान नहीं, कहीं नहीं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं। विपक्ष को जेल में बंद करने के लिए नए नए कानून लाए जा रहे हैं, नई नई तरीके की षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जनता तो नहीं रही। अब जो कुछ है ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये भी अब जाने वाला है इनका। क्या लग रहा है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं तो बिहार का चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा? देखिए, आरोप एकदम सही लग रहे हैं। 2022 का जब चुनाव हम लोग हारे थे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा, और 18,000 एफिडेविट जो दिए गए, हमारी विधानसभा से भी एफिडेविट दिए गए, हम लोगों ने भी एफिडेविट दिए कि जिंदा लोगों को मार दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग पे सवाल है वो तो है ही, लेकिन जिस तरह से जनता जागरूक हो रही है, अभी तक क्या था कि जनता को ये मालूम ही नहीं था कि ये जिनको हम सोच रहे हैं कि ये चाणक्य है, चाणक्य ही चोर है। अब पता चल चुका है कि जिसको चाणक्य समझ रही थी इस देश की जनता, वो सबसे बड़ा ठग और चोर था। तो अब उस चोर के बारे में जब जनता जान चुकी तो पूरी जनता सतर्क हो गई। जब एक बार पता चल जाता है कि चोर आने वाला है तो सब सतर्क हो जाते हैं। तो अब जनता सतर्क है। वोटर लिस्ट पर जो सभी दलों के, जो विपक्ष के दलों के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, वो सब डटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर डटा हुआ है और इस बार हम चोरी नहीं होने देंगे।
मन से प्रधानमंत्री जी को जो है कुछ अपशब्द कहे गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, मंच से किसने अपशब्द कहे वो तो सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जो व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए अपने ही कार्यकर्ता को विपक्ष के मंच पे भेज दे षड्यंत्र के तहत और उल्टी सीधी बातें करवाए, ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाषा की मर्यादा की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी जी के लिए क्या नहीं कहा, ममता जी के लिए क्या नहीं कहा, या विपक्ष की महिला नेताओं के बारे में क्या नहीं कहा। तो जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जो जिस तरह की टिप्पणियाँ जर्सी गाय और पता नहीं किस किस तरह की टिप्पणियाँ प्रधानमंत्री करते रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के मुंह से या प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं के मुंह से ये जो सम्मान और शिष्टाचार की शब्द है वो तो अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी इन्होंने षड्यंत्र के तहत ये सब किया, ये गलत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और भाषा की मर्यादा के पक्ष में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रही। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आप एक बयान दिखा दीजिए जो उन्होंने कभी आज तक किसी के खिलाफ अपशब्द भी कहा हो। तो हम लोग तो ऐसे दल में हैं और ऐसे दल के लोग हम लोग ये मानते हैं कि भाषा की मर्यादा राजनीति में होनी चाहिए। एक मुद्दा पूजा जी और उठ रहा है, आपकी हमनामी है पूजा पाल। पहले तो समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन अब ये भी विकेट गिर गया, जैसे और कई विधायक बागी हो गए, एक ये भी बागी हो गई हैं। देखिए, विभीषण घर का बेदी लंका ढाए नहीं कहा जाता है। तो अब जब पीडीए का नारा चल गया, भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनकी सरकार नहीं बचेगी, पीडीए की आंधी चल रही है, तो उस आंधी में उन्होंने एक व्यक्ति तोड़ा। पहले उसको धन बल के लालच पे तोड़ा, अब उसे पद के लालच पे तोड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो डर का माहौल है, पीडीए के डर का माहौल है, उस डर में भारतीय जनता पार्टी किसी को भी ये इन प्रकार तोड़ना चाहती है, चाहे पैसे से टूटे, चाहे पद से टूटे, चाहे जिस चीज़ से टूटे। तो जो इस दौर में विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होगा वो टूट जाएगा, और जो अपने विचार के प्रति, अपने नेता के प्रति, जनता के प्रति ईमानदार होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी तूफान में यहीं पर खड़ा रहेगा। बिल्कुल। पूजा पाल ने एक लेटर भी अखिलेश जी को भेजा था जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया। पूजा पाल जी की जान को नहीं, उनकी कुर्सी को खतरा है। जनता उनको वोट नहीं देने जा रही इस बार। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चायल विधानसभा की जनता ने उनको, समाजवादी पार्टी को वोट किया, साइकिल सिंबल पे वोट किया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो चायल विधानसभा की जनता थी उसके विश्वास को भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ वहाँ की विधानसभा के लोगों ने वोट किया था उसके चरणों में जाकर के वो नतमस्तक हो गई। किस लिए? बंगले के लिए, किस लिए? पैसों के लिए, किस लिए? पद के लिए। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने जनता के विश्वास को बेचा है। उनकी जान नहीं, उनकी कुर्सी खतरे में है, और कुर्सी को बचाने के लिए वो जान को खतरे में दिखा रही है। तो अब जनता समझ चुकी है इस तरह की वाहियात और फालतू बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने, अब उनको इतना खतरा लग रहा है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि सरकार के समर्थन में, सरकार के संरक्षण में किसी को खतरा लग रहा है। मुख्यमंत्री से मिल के आए उसके बाद खतरा लग रहा है, तो मुख्यमंत्री से खतरा लग रहा है कि उप मुख्यमंत्री से खतरा लग रहा है कि कुर्सी खतरे में लग रही है। ये पूजा पाल जी पूजा पाल जी ने कहा भी कि जो है जब तक हम समाजवादी में रहे तो हमको इंसाफ नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ दिलाया। नहीं, कैसे दिलाया? मुख्यमंत्री ने इंसाफ कैसे दिलाया? क्या मुख्यमंत्री ने हत्या करवाई? मुख्यमंत्री ने गुंडे भेजे? किसे, कैसे इंसाफ मिला? भाई उस समय कानूनी प्रक्रिया पे हम लोग को भरोसा था कि जो कोर्ट न्याय करेगा, हमको, भाई भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर न्याय व्यवस्था पे हम सबको भरोसा है। भाई हम लोग के ऊपर मुकदमे होते तो हम न्याय प्रणाली पे भरोसा करते हैं ना, तो न्याय प्रणाली तो उनको न्याय दे ही रही थी। भाई वो लोग जेल में थे, लेकिन या जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय, अतीक अहमद जी की जिस समय हत्या हुई उस समय ये कहा गया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, कि गोली मरवा दी गई, या कैसे लोगों ने आकर के गोली मार दी। तो ये पूजा पाल जी क्या ये मानती हैं कि योगी जी ने अपने लोग भेजे थे मरवाने के लिए? पहले सवाल तो उनसे होना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि न्याय प्रणाली से न्याय की उम्मीद कर रही थी कि वो इस तरह की उम्मीद करी, मतलब वो क्या चाहती थी वो यही नहीं समझ पा रही हैं। वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, और वो आज जो बोल रही हैं वो स्क्रिप्टेड है। उनकी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, इतने कट्स के बाद उनकी वीडियो आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट लिख के देखती है। पूजा पाल अपने अगर मन की भाषा बोल रही होती तो मैं आपके कैमरे पे बात कर रही हूँ ना, तो मैं जो भी बातें हैं फ्लुएंट वे में बोल रही हूँ। अभी यही मैं पढ़ के बोलूँगी तो 4-5 बार कट लगेगा, तब मैं अपनी बात रख पाऊँगी। तो जो स्क्रिप्ट योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम लोगों ने दी है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ करके भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, और सही बात है, पहले इस्तेमाल करेगी फिर बर्बाद करेगी। मतलब आपको क्या लग रहा है कि जो भी वो बोल रहे हैं बीजेपी के कहने पे ही बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पद चाहिए, उन्हें टिकट चाहिए। अब तो उन्हें और कोई टिकट देगा नहीं, और वो खुद निर्दलीय लड़के जीतने में सक्षम नहीं है। उनको डर लगता है जनता से जाने में, जनता के बीच में, तो उनको किसी ना किसी पे तो बैठना, तो वो कमल पे बैठना चाहती हैं। तो कमल का फूल उन्हें कितना मिलेगा और वो कितना आगे बढ़ेंगी ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन हाँ, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता न्याय ज़रूर करेगी।
बिल्कुल आखिरी सवाल है पूजा जी। उत्तर विधानसभा, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, क्या लगता है निष्पक्ष? देखिए, जब 90% जनता ही आपके पक्ष में आ जाएगी तो 10% में क्या ही वो कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोग लगातार अपने बूथ पे, अपनी पोलिंग पे काम कर रहे हैं, अपने सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं। हम अपने यहाँ फर्जी वोटर्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और तमाम जगह जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोटर बना रखे हैं वो खुद ही लिख करके दे रहे हैं। अब उन्हें जब से पता चल गया है कि हम लोग वोट कटवा रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ फर्जी वोटर है, तो वो लोग खुद ही डर के मारे अब लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी वोटर है। यहाँ पर कई हमारे यहाँ से लेटर भी गए हैं, हमारे जो खिलाफ लड़े थे उन्होंने भेजे भी हैं लेटर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो ये जान चुकी है कि जनता जागरूक है, और यही जागरूकता इनको चुनाव हराएगी। पीडीए पे बड़ा आरोप लग रहा है। सरकार जो है वो लगातार, कई नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि परिवारवाद पीडीए को कह रहा है। क्या सत्यम त्रिवेदी, जिसके न्याय की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो क्या परिवार का था? वो तो ब्राह्मण समाज से आता था। तो हर पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, महिलाएं और अल्पसंख्यक सभी लोग इस पीडीए का हिस्सा हैं। जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसका भी शोषण इस व्यवस्था में, इस सरकारी व्यवस्था में हुआ होगा या कहीं भी सामाजिक व्यवस्था में हुआ होगा, वो हमारे साथ है और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात परिवार की या उस चीज़ की, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें ना करे जो खुद पता नहीं कितने परिवारों को पाल पोस रही है। ये तो पूजा शुक्ला, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो जुगाड़ आयोग बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है वो पूरी तरह से गलत कर रहा है। उनको इंसाफ जिस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई जो मुद्दे हैं उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, वो खड़ा होता हुआ नज़र आया है। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।